रिपोर्ट के आधार पर जो एफएसएल की रिपोर्ट आई थी उसको आधार बनाकर नोएडा पुलिस ने इस केस को और मजबूत किया था। एल्विश यादव में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। बाकायदा इन सांपों के जहर से गोलियां तैयार की जाती थी, ड्रग्स की तरह उसको लिया जाता था। इसके अलावा इस बात का भी खुलासा हुआ है, एल्विश यादव ने सवालों की जो फहरिस्त नोएडा पुलिस की तरफ से पूछी गई थी उस जवाबों में एल्विश यादव ने इस बात को माना है कि उसको मालूम था कि ये सांप जहरीले हैं, इन सांपों के काटने से इंसान की मौत हो सकती है। सिर्फ सांपों का इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि छिपकली का भी इस्तेमाल किया गया, ये जानते हुए भी कि ये सारे जहरीले जानवर हैं और इनसे किसी की मौत। एल्विश यादव की चार्जशीट से कई बड़े खुलासे हुए हैं। एल्विश यादव की चार्जशीट में इस बात का पता चला है कि वो सांपों की जहर का जो इस्तेमाल है वो किया करता था। इन सांपों की जहर का जो इस्तेमाल है वो रेव पार्टीज में होता था। बाकायदा इन सांपों के जहर से गोलियां तैयार की जाती थी, ड्रग्स की तरह उसको लिया जाता था। इसके अलावा इस बात का भी खुलासा हुआ है, एल्विश यादव ने सवालों की जो फहरिस्त नोएडा पुलिस की तरफ से पूछी गई थी उस जवाबों में एल्विश यादव ने इस बात को माना है कि उसको मालूम था कि ये सांप जहरीले हैं, इन सांपों के काटने से इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपने वीडियो बनाने के लिए एल्विश यादव ने इन सांपों का इस्तेमाल किया। बाकायदा सिर्फ सांपों का इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि छिपकली का भी इस्तेमाल किया गया, ये जानते हुए भी कि ये सारे जहरीले जानवर हैं और इनसे किसी की मौत हो सकती है। इसके अलावा पूरे चार्जशीट के अंदर एक बात निकल के सामने आई है कि वर्चुअल नंबर, इंटरनेट से जो वर्चुअल नंबर मिलता है, इन वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल एल्विश यादव किया करता था अपने जो सपेरे राहुल और अपना जो दोस्त है विनय यादव उससे बात करने के लिए। इसके अलावा और कई बातें जो हैं वो एल्विश यादव की चार्जशीट से निकल के सामने आए हैं, जिसमें यह भी पता चला है कि अपने दोस्तों के साथ वो रेव पार्टीज करता था। 2-3 पार्टियां जो है वो नोएडा के बाहर की गई थी, उन पार्टियों में वो जाता था। उसने इस बात को माना है कि उसको मालूम था कि ये चीजें गलत हैं, लेकिन उसके बाद भी उसने इस तरीके से इन पार्टियों को अंजाम दिया, उन पार्टियों में पहुंचता था। इसके अलावा चार्जशीट में एक और बड़ी बात कही गई है कि विदेशों से जो युवक युवतियां आते थे उनको ये रेव पार्टीज में बुलाता था, उनको सांप के साथ वीडियो शूट कराता था और इसके अलावा जो ड्रग्स है उसका भी इस्तेमाल इन रेव पार्टीज में किया जाता था। तो एल्विश यादव की जो चार्जशीट है उससे बड़े खुलासे हुए हैं और इन्हीं चार्जशीट के बुनियाद पर नोएडा पुलिस जो है उसने इस पूरे केस को मजबूत करने की कवायद जो है वो शुरू कर दी थी। जो वेनम मिला था जब पीएफए ने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था जिसमें सौरभ गुप्ता वहां मौजूद थे, और उसके बाद जब नोएडा के एक बैंक्वेट हॉल से राहुल जो कि आरोपी सपेड़ा है उसको पकड़ा गया था, तो वहां से जो 30 ml लिक्विड मिला था, जब उसको जयपुर के फोरेंसिक लैब में भेजा गया था तो इस बात की तस्दीक हुई थी कि वो सांप का जहर है, वाइपर का जहर था वो, कोबरा का जहर था वो, और इसके अलावा ऐसे जहरीले सांप जो कि वन्य जीव अधिनियम में आते हैं, संरक्षित अधिनियम में आते हैं, उनका जहर था। ऐसे में इन जहर का इस्तेमाल जिस तरीके से रेव पार्टीज के अंदर किया गया था ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता था, और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो एफएसएल की रिपोर्ट आई थी उसको आधार बनाकर नोएडा पुलिस ने इस केस को और मजबूत किया था। एल्विश यादव में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। देखना होगा कि आगे जो जांच है वो किस तरीके से बढ़ती है और आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, नोएडा।